हेलो गाइस, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो मार्केट हमें बड़े मूव देता है उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आज का मूव था, उसने क्या किया, एक अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स या 15 मिनट्स की कैंडल में देखें तो आज फिर से स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद ये नीचे आया और फिर साइडवेज हो गया। और उस साइडवेज होने के बाद जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, जो रेंज बनाया था उसका एक बड़ा वन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो हम लोग इस जो मोमेंटम है इसको कैसे पूरी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं हम लोग ये जानेंगे। और जो आप सुनते होंगे कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और कि हम लोग इसको लो पे बाई करके हाई तक का कैसे ट्रैकिंग इसकी की जा सकती है। तो चलिए उसको जान देंगे हम लोग और मैं दिखाऊंगा मैंने आज का ट्रेड किस तरीके से प्लान किया और मेरा प्रॉफिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो वो कुछ आज इंटरेस्टिंग था, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, आज उसको थोड़ा ट्रेड ट्रेड के साथ हम लोग देखेंगे, ऑर्डर बुक के साथ। तो चलिए चालू करते हैं। तो हम लोग का अगर आप देखिए तो मार्केट ने क्या कर रहा होगा, आपको एंट्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्री कहाँ है, एग्जिट आप कभी भी कर सकते हो। आइदर स्टॉप लॉस से आपका एग्जिट होगा या आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो एग्जिट इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही जगह एंट्री कर ली तो एग्जिट आपकी अच्छी हो ही जाएगी, या तो स्टॉप लॉस के साथ या फिर अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो अगर आप देखिए तो मार्केट क्या कर रहा था, एक हाई बनाया, फिर से हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया। तो अगर आप, और ये कि आपको कैंडल दिख रही होगी है ना, तो अगर आप इनके हाईज को टच करते हुए एक क्या फॉर्म करो, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करो। तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अगर मैं यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से फॉर्म कर दूँ सारे को टच करते हुए, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और नीचे से भी एक हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा था। तो ये जिस भी साइड ब्रेक होने वाला था एक हमें बड़ा मोमेंटम मिलने वाला था। तो ये इस तरीके से एक रेंज में मार्केट ट्रैवल कर रहा था। और इसका जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो क्या हुआ, एक हमें बुलिश कैंडल मिली। तो हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं होनी चाहिए थी, जो हमारा आप या तो यहाँ पे इसके जस्ट ब्रेक होने से पहले भी ले सकते हैं, पर हो सकता है ये और नैरो रेंज में जाता और उसके बाद ब्रेकआउट करता। और फिर क्या कर सकते हो आप, इसको पूरा कैप्चर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते थे हम लोग आज के मार्केट में। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल को ऊपर निकलने दिया हमने, हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले थे। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और हमें एक वन वे टारगेट देखने को मिला, जो कि कितना था हमारा 42,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी था। और 42,000 के ब्रेक होने के बाद हमें जो पहला सीधा वन वे मूव मिला वो मिला जाके हमारा 42,150। तो 150 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो है जोन, वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे था पहले वो समझते हैं हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक या तो आप पीछे जाके हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला एक वीडियो है, उसमें आप देख लीजिए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो या तो आप इनको देखिए, ये जो स्विंग्स बनाए हुए हैं इसने, है ना, तो इस स्विंग के आसपास क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस की तरह, पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। तो इसको क्रॉस करने में इसने एक बार यहाँ से मूव ले वापस मुड़ चुका था। आज सुबह भी ये वहाँ से नीचे आया। अब लेकिन जब अब कोई लेवल बार बार टेस्ट होता रहता है तो वो लेवल क्या बन जाता है, वीक। तो अगर कोई लेवल वीक बन रहा है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसका फ़ायदा उठाना होगा। और वो फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे, अपने ट्रेड को सही जगह पे एग्जीक्यूट करके। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ये आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है, कि ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चल रहा था और उसके बाद क्या हुआ, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास तक हमें इसने वन व्यू मूव दिया 15 मिनट्स के अंदर। अब अगला लेवल हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है या इसको होल्ड करके लेके जाना है। तो हम लोग और पीछे चलते हैं और एक और लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। वो ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, वो ट्रेंड लाइन ये आ रही है, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से ये बार बार मुड़ जाता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी ट्रेड को होल्ड करके एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बैठें या अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था, क्योंकि ट्रेंड लाइन से बार बार वापस नीचे आ रहा था। तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर निकल सकता था जैसा आज हुआ। तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम में आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कैसे करोगे, तो जैसे कि ये बाइंग का मूव था, राइट। तो हम लोग हमेशा अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जैसे ये इसके नीचे निकल जाएगा हम लोग अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। तो इन केस ये नीचे आ रहा था और ये इसके नीचे निकल जाता तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते। हाँ, हालांकि हमारा कि ये जो
इस 5 मिनट की कैंडल का प्रॉफिट था वो चला जाता, पर फिर भी हमें एक अच्छा मूव मिलता और यहाँ से हम लोग इसको कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी को ओपन रखते। तो जब भी जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे निकले तो हमें एग्जिट करना है, और जब तक लो के नीचे ना निकले तो हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो अगर इस सिचुएशन में क्या हुआ, वो उसके नीचे नहीं निकला और और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहे। एक ये फिर मूव मिला, फिर मूव मिलने के बाद एक रेड कैंडल आया, और फिर क्या हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये फिर अभी इसने अपनी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, वहाँ से फिर से एक अप मूव आया और ये अप मूव यहाँ तक गया। ओके, तो अब एक काम क्या कर सकते हैं आप, जब भी ये रेड कैंडल बनाए तो एक पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी थोड़ी क्वांटिटी को आप होल्ड करके बैठे रहें आगे के मूव के लिए। अगर लो को निकाल दे तो आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट करके बाहर हो सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी खरीदी है, यहाँ पे मान लीजिए आपने, एक सेकेंड पेन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पेन को ओपन कर लिया ताकि मैं आपको लिख के दिखा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वांटिटी बाई की यहाँ पे, ओके, और जब मार्केट इस वाले लेवल पे जाके यहाँ पे जाके फंसने लगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि 150 पॉइंट्स का मूव कम नहीं होता है। जैसे इसने ये रेड कैंडल बनाई थी, आपको यहाँ अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आपने 50 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली। अब आपके पास क्या होगी, 50 क्वांटिटीज़ बची, 50%। तो किसी की 100 हो सकती है, अगर 100 क्वांटिटी ली है तो आप 50 क्वांटिटी को यहाँ पे बुक कर लोगे। फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ तक गया, यहाँ पे इसने फिर से एक रेड कैंडल बनाई, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब बची हुई जो क्वांटिटी है 50, उसमें से 25 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लोगे। फिर मार्केट ऊपर गया और इसने फिर इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो आप बची हुई बाकी सारी क्वांटिटीज़ को बुक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप अपनी बची हुई 25 क्वांटिटी को यहाँ पे बुक करोगे, तो आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा और आपका मूव मिस भी नहीं होगा। इन केस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता और जाके इस ग्रीन कैंडल के नीचे का लो निकाल देता, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जो बची 50 क्वांटिटी है उसको यहाँ बुक कर लेते, तो थोड़ा प्रॉफिट आपको हायर लेवल पे मिल जाता और 50% क्वांटिटी का ही प्रॉफिट यहाँ पे आपका वापस चला जाता या लॉस होता उतना ही। ओके, तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो हमें क्या करना है वो आप लोग को पता ही है। स्टॉप लॉस में हम लोग को पूरी क्वांटिटी तुरंत बाहर करनी है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो रुकिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो ये, फिर हम लोग अपनी ऑर्डर बुक पे चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं टाइमिंग के साथ। तो चलिए पीछे आते हैं और ऑर्डर बुक को देखते हैं। तो ऑर्डर बुक में क्या है मेरी, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और क्वांटिटी को हाइड कर दिया है। अगर आप लोग को जब स्क्रीन दिखने लगे तो बताइएगा। तो ये मेरी ऑर्डर बुक है। मैं इसको कंटेंट को जो हमने टाइप किया उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आप देखिए तो मेरा सबसे पहला ट्रेड हुआ 9:22 को, ये था पुट की साइड का ट्रेड, और यहाँ पे हमने क्या बाई किया था, एक 42,100 का पी। ओके, तो पुट साइड का ट्रेड था हमारा। तो हम लोग चलते हैं चार्ट में, समझते हैं 9:22 को मार्केट कहाँ पे था और उसने उसके बाद क्या किया। तो 9:22 को था मार्केट यहाँ पे। तो क्या हो रहा था, एक बड़ी सी कैंडल बनी और उसके बाद ये इसके लो को ब्रेक करने जा रहा था। ओके, तो ये जैसे ही इसके नीचे निकलने लगा मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, क्योंकि ये आपका अगर आप देखिए तो ये इसके लिए पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस था। ये एक बार दो बार टेस्ट, दूसरी बार यहाँ पे आ रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस था और कल भी ये इसको ब्रेक कर चुका था। तो मुझे लगा था ये सेम टाइम की सेलिंग आ सकती है और हमें एक नीचे अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया और जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बना के इसके हाई के ऊपर निकलने का ट्राई किया, मैंने अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो अगर आप उसकी टाइमिंग देखिए कि मैंने अपनी पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ किया है, तो आपको टाइमिंग दिख रही होगी यहाँ पे। तो टाइमिंग थी उसकी कितनी, 9:23 को मैंने 1 मिनट के बाद ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने 9:24 पे
निफ्टी में पोजीशन बनाई क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ मूव देखने को मिल रहा था, और फिर वो भी क्या हुआ, एक स्टॉप लॉस पे निकल गई। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पोजीशन गलत हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने स्टॉप लॉस कितना लिया। बैंक निफ्टी में मैंने सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया, फिर निफ्टी पे मेरा करीब 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटा। बाकी मैंने कोई कहीं भी बड़ा लॉस लेने के लिए ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं बैठा। अगर आपकी ट्रेड गलत हो रही है तो इसको एक्सेप्ट करिए और अपना स्टॉप लॉस कट हो जाने दीजिए, और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो लंबा आपको टिक के बैठना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं ये जो लॉन्ग की पोजीशन बनी हमारी उसको मैंने कब बनाया। तो जो हमारी टाइमिंग थी वो थी 11:57। तो 11:57 पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया इसके बाद, और बड़े मूव को हमने किस तरीके से कैप्चर किया। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आप टाइमिंग यहाँ देख लीजिए 11:57। तो 11:57 में अगर आप चार्ट में देखेंगे तो 11:57 इस कैंडल के आसपास होगा, और जैसे ही इसने इसका हाई क्रॉस किया, क्या किया यहाँ पे, इसने वन साइडेड मूव दिया हमें, और वन साइडेड मूव देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकने लगा। तो जब मार्केट यहाँ रुकने लगा तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग अपना 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। तो अगर आप ऑर्डर बुक में देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 12:53 पे, जो कि उसके आसपास का ही है, वहाँ पे मैंने अपना पार्ट प्रॉफिट बुक किया, और मैंने क्या किया, जो 322 पे बाई किया था उसको मैंने 428 पे बेच दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट्स का राउंड का कैप्चर मिल रहा था। मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी, और जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होने वाला था मैं अपनी बची हुई 50% क्वांटिटी निकाल देता। पर मार्केट ने क्या किया, वहाँ से उसके हाई को क्रॉस किया और एक हमें फिर से अच्छा मूव मिला। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने हाई को क्रॉस किया और हाई के बाद हमें एक फिर से अच्छा मूव मिला, और मार्केट जाके यहाँ पे फंस गया। जब मार्केट यहाँ पे फंसा तो मैंने क्या किया, अपना जो बची हुई क्वांटिटी थी उसका भी 50% दोबारा बुक कर दिया। तो अगर आप टाइमिंग देखिए तो टाइमिंग उसकी क्या है, 1:03 पे मैंने आगे की क्वांटिटी बुक कर दी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने एक फिर से अप रैली दी हमें 2-3 कैंडल्स के अंदर, जो कि थी हमारी ये वाली। ये अप रैली आने के बाद मैंने क्या किया, अपना बचा हुआ पूरा प्रॉफिट, जैसे ही इसने इसके लो को ब्रेक किया मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर आप उसकी टाइमिंग देखिए तो उसका टाइमिंग था 1:20। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को पीछे पीछे लेके जा सकते हैं, और अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के पास है मार्केट तो आप अपना पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मार्केट उसके बाद भी ऊपर गया पर मैंने वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ली। तो अगर आप देखिए तो मार्केट उसके बाद भी एक स्विंग बनाया उसने और उसके ऊपर भी गया। तो इस तरीके से आप मिनिमम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप एक अच्छा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए चलिए हम चार्ट में पीछे चल के देखते हैं। और पीछे चल के अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये डाउनफॉल है, ओके, ये डाउनफॉल में आपने इधर एंट्री की, तो आप ये देखिए जब तक ये डाउनफॉल चलता रहा है इसने किसी भी रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। तो जब भी मार्केट नीचे जा रहा हो तो रेड कैंडल के हाई ब्रेक करने पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एग्जिट हमारा इस लेवल के आसपास होता आके, या फिर अगर मार्केट अप जा रहा है जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो किसी भी अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, जैसे कि इस वाले में अगर देखें इस वाले फ्लो पे, तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने इसके लो को ब्रेक किया था। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। तो फॉर एग्जांपल ये आप मूव आपने कैप्चर करने का ट्राई किया है, तो हम लोग अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, इस लेवल के आसपास। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। मैं पीछे चल के कुछ और बड़े मूव दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये आपने फॉर एग्जांपल इस स्विंग के ब्रेक करने होने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद कब तक आप टिके रहोगे, जब तक ये किसी रेड कैंडल के हाई को ना निकाल दे। तो रेड कैंडल का हाई इसने कहाँ पे ब्रेक किया है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे और फिर उसके बाद मार्केट काफ़ी देर साइडवेज हो गया था तो आपका प्रीमियम डीके भी हो जाता। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पीछे पीछे चल सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला मूव देखें तो मार्केट साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद आप एंट्री लोगे, और जैसे ही रेड कैंडल का हाई निकलेगा वैसे ही आप एग्जिट कर जाओगे। तो आप इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं। उससे पहले भी अगर आपको जाके देखना हो तो ये एक स्लो एंड स्टडी मूव था, ये वन डायरेक्शनल मूव नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम तरीके के अगर लॉजिक को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडल टाइप की बनी थी, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो इसके नीचे निकला, आप इस पे ट्रेड लोगे, और जब तक क्या ना हो, रेड कैंडल का हाई ब्रेक ना हो। तो रेड कैंडल का हाई यहाँ पे कट गया है तो आप यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। और फिर मार्केट क्योंकि साइडवेज हो गया था, और साइडवेज होने के बाद दोबारा इसने ब्रेक किया, आपकी री एंट्री बनती, और री एंट्री में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पीछे पीछे लेके जा सकते हैं जब जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो और मार्केट आपके
फेवर में मूव कर रहा हो। और दूसरी चीज़ आज हम लोगों ने देखी कि हम लोग को अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हम लोग किस तरीके से अपने छोटे से स्टॉप लॉस, अगर आप देखिए तो 20 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे के हम लोग किस तरीके से मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एंट्री कहाँ हुआ है और आप कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। क्वांटिटी, आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।